मिराक्यूलस टेल्स ऑफ लेडी बग एंड कैट नोअर बहुत ही फेमस एक शो है, जैसे कि हम सब लोगों को पता है। और जैसे कि बेन 10 या फिर कोई और शो में पहले एपिसोड में हीरोज़ या कोई भी हो उन लोगों का ओरिजिन्स बताया दिया जाता है, लेकिन टेल्स ऑफ लेडी बग और कैट नोअर में ये चीज़ नहीं किया गया था। तो इसका ओरिजिन जानने के लिए हम लोगों को बहुत सारे एपिसोड्स का इंतज़ार करना पड़ा। इसीलिए मैं उन दोनों का ओरिजिन आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हालांकि हम लोगों को लेडी बग की सीज़न 1 के आखिरी 2 एपिसोड में हम लोगों को उन दोनों का ओरिजिन के बारे में बताया दिया गया था, लेकिन मैं और भी क्लियरली बताने वाला हूँ। और अगर आपने वो 2 एपिसोड नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो मैं वो दोनों एपिसोड गूगल ड्राइव में अपलोड कर चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहे तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होता है जब गैब्रियल एग्रेस्ट और उसकी वाइफ एमिली एग्रेस्ट दोनों कहीं पे जाते हैं। उन लोगों को खोए 2 मिराक्यूलस मिल जाता है, जो कि हैं मॉथ मिराक्यूलस और पीकॉक मिराक्यूलस। हॉक मॉथ क्या करते हैं वो हम लोगों को पूरी तरह से नहीं बताया दिया गया था, लेकिन इतना पता है कि जो पीकॉक मिराक्यूलस था वो पूरी तरह से ठीक नहीं था, वो डैमेज था, जिसको इस्तेमाल करने की वजह से एमिली को धीरे धीरे उसकी तबीयत ख़राब होते गया और वो आखिर में मर चुका था। लेकिन हॉक मॉथ के पास, मतलब गैब्रियल एग्रेस्ट के पास अभी भी जो मॉथ मिराक्यूलस है वो उसके पास था, जिसकी मदद से वो लेडी बग और कैट नोअर की मिराक्यूलस को छीनना चाहता था। लेकिन उसका इरादा पहले बुरा नहीं था, लेकिन उसका तरीका बुरा था। उसका इरादा था कि लेडी बग और कैट नोअर को मिराक्यूलस को एक साथ इस्तेमाल करने का, जिसकी वजह से उसको एक विश मिलेगा। वो विश की मदद से वो एमिली एग्रेस्ट को वापस जिंदा करेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि लेडी बग और कैट नोअर की 2 मिराक्यूलस को जो एक साथ यूज़ करेगा उसको एक विश मिलेगा, और कोई भी विश हो वो पूरा होगा, लेकिन बदले में एक भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। और फिर आता है हम लोगों के पास मैरीनेट और एड्रियन। मैरीनेट एक पेरिस की सबसे फेमस बेकर की बेटी हैं, जो कि पहले बहुत क्लमसी होता है, उससे कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं होता है। और एड्रियन जो कि हॉक मॉथ यानी गैब्रियल एग्रेस्ट की खुद की बेटा है। गैब्रियल एग्रेस्ट जो है एड्रियन एग्रेस्ट को घर से बाहर नहीं निकलने देता था और उसको घर में बंदी रखता था। और वो था न्यू ईयर की पहले दिन, मतलब उन लोगों के स्कूल में पहले दिन, जब हॉक मॉथ ने फिर से मॉथ या बटरफ्लाई मिराक्यूलस को इस्तेमाल करना शुरू किया। और तभी जो वेज हैं, मतलब मास्टर फू की जो क्वामी है, वो सेंस कर लेता है कि वो हॉक मॉथ की मिराक्यूलस फिर से एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन अच्छे हाथों में नहीं, वो बुरे हाथों में है। But Master, it's a negative aura. I fear it may have gotten into the hands of a dark power. इसीलिए मास्टर फू जो है उसने सोचा कि वो खुद हॉक मॉथ को रोकेगा, लेकिन मास्टर फू 186 उम्र था। इसीलिए मास्टर फू ने ये डिसीजन लिया है कि वो एक नया लेडी बग और कैट नोअर को ढूंढेगा। और तभी पहले दिन जब मैरीनेट अपने घर से निकलता है, तब मास्टर फू वो स्ट्रेच करने के लिए रोड क्रॉस कर रहा था गाड़ी के सामने से। बाकी सारे लोग अपने मोबाइल में या कुछ और में बिजी था, लेकिन मैरीनेट मास्टर फू को बचाने के लिए रास्ते में कूद पड़ा और खुद गिर गया। मास्टर फू को मैरीनेट का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा, इसलिए शायद मास्टर फू ने मैरीनेट को लेडी बग चुना। और फिर आता है कैट नोअर, जो कि एड्रियन एग्रेस्ट था। एड्रियन को स्कूल जाने का कोई परमिशन नहीं था, लेकिन पहले दिन एड्रियन भाग के घर से आता है स्कूल में जाने के लिए। रास्ते में जब वो स्कूल के अंदर जाने वाला होता है, तब मास्टर फू रास्ते में गिर जाता है फिर से टेस्ट करने के लिए। कोई नहीं जाता उसको बचाने के लिए, लेकिन एड्रियन जाता है। और मास्टर फू को ये बात भी बहुत पसंद आया, और इसी वजह से एड्रियन एग्रेस्ट को कैट नोअर बना लिया। उसी दिन हॉक मॉथ ने अपना पहला अकुमा रिलीज किया, जब किम ने आइवन को टीज किया, और जहाँ पे आइवन का कोई गलती नहीं था तभी उसको प्रिंसिपल ऑफिस में जाके डांट खाना पड़ा। इसी की वजह से आइवन बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, दुखी था, और हॉक मॉथ को यही चाहिए, कोई नेगेटिव इमोशंस जिससे वो अपना शिकार कर सके। और तभी पहली बार के लिए पब्लिक में हॉक मॉथ ने अपना अकुमा रिलीज किया, और अकुमा रिलीज करने के बाद आइवन को स्टोन हार्ट बना दिया। और तभी लेडी बग और कैट नोअर, मतलब मैरीनेट और एड्रियन एग्रेस्ट, दोनों टेबल के सामने बैठे हुए टीवी में न्यूज देखा है स्टोन हार्ट की। तभी वो लोग मिराक्यूलस बॉक्स के ऊपर उन लोगों का नजर जाता है, और दोनों एक साथ मिरेकल बॉक्स को खोलता है, जहाँ एक के अंदर था लेडी बग की मिराक्यूलस और दूसरे में था कैट नोअर की मिराक्यूलस। दोनों तभी पहली बार के लिए अपने क्वामी से मिलता है और पहली बार के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेडी बग की क्वामी की नाम होता है टिकी और कैट नोअर की क्वामी के नाम होता है फ्लैग। लेडी बग को अपना पावर इस्तेमाल करने के लिए बस एक शब्द बोलना होता है, वो है। और सेम कैट नोअर जो है उसको अपना पावर इस्तेमाल करने के लिए बस बोलना होता है। शुरुआत में लेडी बग, मतलब मैरीनेट को लग रहा था कि शायद वो एक अच्छा लेडी बग नहीं बन पाएगी, लेकिन आखिर में लेडी बग की जो आइडियाज है उसकी वजह से ही स्टोन हार्ट को डिफीट किया गया था। लेकिन लेडी बग ने अकुमा को कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि वो नया था, उसको ये सब नहीं पता था। और अगर एक विलन को डिफीट करने के बाद उसका अकुमा को कैप्चर नहीं किया गया तो वो मल्टीप्लाई हो सकता है और पूरी शहर में फैल जाता है और बहुत सारे लोगों को कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद जो मेन विलन है उसकी तरह बहुत सारे डुप्लीकेट कॉपीज बन जाता है, लेकिन वो स्टैचू हो जाता है। जब जो मेन सुपर विलन था,
मतलब जो पहले अकुमाटाइज्ड हुआ था वो फिर से कोई नेगेटिव इमोशन से भर जाता है और वो फिर से एक सुपर विलेन बन जाता है, तब बाकी सब लोग एक्टिव हो जाता है। लेडी बग को लगता है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि सिर्फ उसके पास ही था एक्यूमा को कैप्चर करने की पावर, और इसी की वजह से वो अपने इयररिंग्स उतार देता है और उसको आलिया के बैग में रख देता है, ये सोच के कि आलिया एक बहुत ही अच्छा लेडी बग बनेगी। लेकिन जब आलिया मुश्किल में होता है तब वो बिना कुछ सोचे फिर से लेडी बग बन जाता है और फिर बहुत ही आसानी से स्टोन हार्ट को कंट्रोल कर लेता है। और स्टोन हार्ट की अंदर से तब बहुत सारे अकुमा बाहर आता है और हॉकमॉथ की फेस लेता है। हॉकमॉथ की होकर वो अकुमा बोलते हैं पूरे पेरिस को कि अगर लेडी बग और कैट नोयर ने उन दोनों का मिराकल्स अच्छे से दे देता है तो हॉकमॉथ पेरिस को कुछ नहीं करेगा, वरना हॉकमॉथ पूरी पेरिस को तबाह कर देगा। लेकिन लेडी बग और कैट नोयर को पता था कि हॉकमॉथ अच्छा इंसान नहीं है, वो बुराई के लिए अपना पावर्स का इस्तेमाल करेगा, और इसीलिए तब लेडी बग ठान ले लिया कि वो पेरिस की रक्षा करेगा। और तभी लेडी बग पूरी पेरिस के सामने बोलता है कि कुछ भी हो जाए वो और कैट नोयर पेरिस को कुछ नहीं होने देगा। और तभी से हम लोगों को एक नया सुपर हीरो देखने को मिला, लेडी बग और कैट नोयर। तो यही था लेडी बग और कैट नोयर की पूरी ओरिजिन स्टोरी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट बॉक्स में कोई सवाल हो, कोई कंप्लेंट्स या फिर कुछ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगले वीडियो के सजेशन हो तो वो भी बता देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नया और फुल वीडियो के साथ।